सत श्री अकाल जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को फर्दर मूव करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने मोबाइल फ़ोन को लगा लूँ साइलेंट पे। ओके, तो अब तक के लिए हमने जितना काम किया है एप्लीकेशन के लिए ऊपर हमने इतना काम नहीं किया। अभी तक हमारा जो ऐप है वो स्प्लैश स्क्रीन से सिर्फ मेन एक्टिविटी के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो में हमने ये तीनों जो लेआउट्स थे वो डिज़ाइन कर लिए थे, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो में रिस्पांस थोड़ा सा कम आ रहा है। क्यों आ रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, कर दो यार, थोड़ा सपोर्ट तो करो। तो ये लेआउट्स हमने प्रीवियस वीडियो में बना लिए थे, ठीक है। इस वीडियो में हमने क्या करना है कि हमने ना अपने यूज़र को कराना है रजिस्टर, ठीक है। कि यूज़र को सबसे पहले शो होगी ये लॉगिन वाली स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद वो अगर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेगा तो वो मूव हो जाएगा रजिस्टर के ऊपर, ठीक है, मीन्स कि इस स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पर हमने उसकी डिटेल फिल करवानी है। डन है। अब जैसे ही वो डिटेल फिल करेगा और रजिस्टर वाले बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो हमने ना उसका डेटा एक स्टोरेज में स्टोर करवा के रख लेना है, ताकि हम आगे जब वो लॉगिन करे उस डेटा को कंपेयर कर सकें, ठीक है। अब कौन सी स्टोरेज में हमने इस डेटा को स्टोर करवाना है, एक ना एंड्रॉयड में हमारे पास शेयर्ड प्रेफरेंसेस नाम की स्टोरेज होती है, जिसमें हम छोटी छोटी वैल्यूज़ की और वैल्यू की फॉर्म में रख सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि हम ना ऐप की सेटिंग में जाकर क्लियर कैश वगैरह करते हैं तो हमारे ऐप का जो सारा लॉगिन वगैरह होता है वो डिलीट हो जाता है, हमारा ऐप फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है। तो वो जो डेटा होता है वो शेयर्ड प्रेफरेंसेस टाइप की चीज़ में ही स्टोर किया जाता है, ठीक है। बेसिकली एक छोटी सी ऐप की ही हमारे की मेमोरी होती है, उसमें हम ये छोटे छोटे डिटेल्स जैसे यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, वो हम स्टोर करवा के रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी डेटा को हम वहाँ पर स्टोर करवाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा काम ये है कि ये जो लॉगिन वाली स्क्रीन है ना, हमने स्प्लैश स्क्रीन से सबसे पहले यहाँ पर आना है, क्योंकि अगर हम अपने मोबाइल में देखें तो हम अभी मेन एक्टिविटी में आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे, हम जाते हैं स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और जहाँ पर मेन एक्टिविटी से के ऊपर हम शिफ्ट करवा रहे हैं, हम इसे शिफ्ट करवाएंगे लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। डन है। स्प्लैश स्क्रीन का काम इतना ही था। ओके, अब हम इसे बंद कर देंगे। और इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो न्यू यूज़र रजिस्टर हेयर वाला टेक्स्ट व्यू है ना, इसके ऊपर हमने क्लिक लगाना है। तो हम जाते हैं लॉगिन स्क्रीन में, ठीक है। और यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि लेट इनिट होगा, लेट इनिट वेयर, और इसका नाम होगा गो टू रजिस्टर, ठीक है। और इसकी टाइप कौन सी है, ये है टेक्स्ट व्यू। ओके, अब इसके बाद हमने इसकी फाइंड व्यू बाय आईडी कर लेनी है। सो गो टू रजिस्टर होगा, ओके, इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट लॉगिन रजिस्टर टेक्स्ट व्यू जी। अब यहाँ पर हमने फाइंड व्यू बाय आईडी कर लिया और इस गो टू रजिस्टर के ऊपर हमने लगा देना है ऑन क्लिक लिसनर, सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। और यहाँ पर हम एक बनाएंगे नया इंटेंट, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना है कि जब इस बटन के ऊपर या टेक्स्ट व्यू के ऊपर क्लिक करेगा ना यूज़र, तो वो रजिस्टर के ऊपर मूव कर जाएगा। तो वो करने के लिए हम इंटेंट लगाएंगे। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि इंटेंट लगाते कैसे हैं। तो इंटेंट दिस कॉमा, कहाँ पर जाना है हमने, रजिस्टर स्क्रीन में, ठीक है। तो क्लास डॉट जावा, ओके। तो ये हमने इंटेंट बना दिया, लेकिन अभी ये चलेगा नहीं क्योंकि हमने स्टार्ट एक्टिविटी फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो इतना काम हमने कर लिया है कि जैसे ही यूज़र न्यू यूज़र होगा और इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो इस स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। अब जो मेन काम है ना वो हमारा इसी स्क्रीन में है इस वीडियो का, ठीक है। सो इस स्क्रीन के ऊपर अब हम फोकस करते हैं। हमने क्या करना है कि ये जो नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड तीनों में डेटा डलवाना है यूज़र से, ठीक है। और जैसे ही वो रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेगा तो जो डेटा होगा ना
वो हमने शेयर्ड प्रेफरेंस में स्टोर करवाना है। बस इतना काम करना है इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर स्क्रीन में चलते हैं। बाकी की जो स्क्रीन्स हैं उन्हें हम बंद कर देते हैं, डिस्ट्रैक्शन होगी तो ओके। सो सबसे पहले हमने इस नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड और बटन के लिए वेरिएबल्स बनाने हैं। तो हम सिंपली यहाँ से ऑन क्रिएट के बाहर जाएंगे और लेट इनिट वेरिएबल बनाएंगे सबसे पहले नेम का, जो कि है एक एडिट टेक्स्ट। ठीक है, इसे डुप्लीकेट करते हैं, इसका नाम होगा यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र नेम। सो कंट्रोल डी से आप डुप्लीकेट कर सकते हो लाइन को। और फिर है हमारे पास पासवर्ड, ओके। और देन है हमारे पास एक बटन, सो लेट इनिट वेयर, जिसका नाम हम रख देंगे रजिस्टर बटन। ठीक है, ओके। और इसकी टाइप है जी बटन, ओके। अब वेरिएबल हमने बना लिए और ऑन क्रिएट में हमने इनकी फाइंड व्यू बाय आईडी करनी है। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे नेम इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.register नेम। ठीक है, फिर हमारा है यूज़र नेम, इसकी भी फाइंड व्यू बाय आईडी करेंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.register यूज़र नेम एडिट टेक्स्ट। देन है हमारे पास जी पासवर्ड, तो पासवर्ड की भी फाइंड व्यू बाय आईडी करेंगे, सो r.id.register पासवर्ड एडिट टेक्स्ट। देन है हमारे पास बटन, सो रजिस्टर बटन इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.register बटन, ओके। सो ये जो हमने काम किया ये हमें ऑलरेडी आता है, हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत बार डिस्कस किया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इतना टाइम नहीं लगाया। अब हम अपना मेन काम स्टार्ट करते हैं। तो हमने लगाना है सबसे पहले इस रजिस्टर बटन के ऊपर ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पर राइट करेंगे रजिस्टर बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। हमें अच्छे से लगाना आता है कि एक क्लिक लिसनर कैसे लगाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही इसके ऊपर क्लिक होगा ना, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या यूज़र ने ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं ये एम्प्टी तो नहीं छोड़ दी। वही वो एम्प्टी चेक करने वाला लॉजिक जो हमने पहले प्रोजेक्ट में भी लगाया था। तो सिंपली हम यहाँ पर राइट करेंगे इफ़ नेम डॉट टेक्स्ट डॉट इज़ एम्प्टी। अगर ये एम्प्टी है, या फिर यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट डॉट इज़ एम्प्टी, ये भी अगर एम्प्टी है, या फिर पासवर्ड डॉट टेक्स्ट डॉट इज़ एम्प्टी है, मीन्स कि अगर तीनों के तीनों ट्रू है और लगाया तो चल जाएगा। ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो भी ये चल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करवाना है, हमने एक टोस्ट प्रिंट करवाना है, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट दिस कॉमा, और मैसेज होगा इसमें यूर फील्ड आर एम्प्टी। ठीक है, और लेंथ इसकी हम लॉन्ग रख देंगे और एट द एंड हम शो करवा लेंगे। तो एम्प्टी वाला केस तो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट में भी इसे हैंडल किया था। अब अगर एम्प्टी नहीं होंगे तो क्या करना है? सो हमने क्या करना है, हमने जो यूज़र ने यहाँ पर हमें डेटा एंटर किया है उसे हमने शेयर्ड प्रेफरेंसेस में स्टोर करवाना है। ठीक है, तो वो करने के लिए ना हम बनाएंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट, किसका? शेयर्ड प्रेफरेंसेस का। सो बनाते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर राइट करेंगे वेयर प्रेफ, आप कोई भी नाम यहाँ पर देख सकते हो, सिंपल वेरिएबल नेम है, और क्लास यहाँ पर यूज़ होती है शेयर्ड प्रेफरेंसेस नाम की। ठीक है, और ये वेरिएबल बनाने के बाद हमने इसका एक मेथड यूज़ करना होता है गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस। ठीक है, और पहला पैरामीटर इस मेथड का होता है फाइल का नेम। ठीक है, और नेम हम यहाँ पर देंगे डिटेल्स नाम का। ठीक है, और दूसरा आप यहाँ पर सजेशन में देख सकते हैं आ रहा है मोड। ठीक है, सो बेसिकली हमारी फाइल के 3 मोड होते हैं, एक पब्लिक, एक प्राइवेट और एक अपेंड मोड। ठीक है, तो अगर हमारी फ़ाइल पब्लिक मोड में बनेगी, ये हम अभी फ़ाइल बना रहे हैं,
तो अगर पब्लिक मोड में बनेगी तो उस फाइल को कोई भी ऐप एक्सेस कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर प्राइवेट मोड में बनाएंगे तो सिर्फ हमारा ऐप ही उस फाइल को एक्सेस कर सकता है। तो हम प्राइवेट मोड में अपनी फाइल को बनाएंगे, तो यहाँ पर हम सिंपली राइट करेंगे मोड अंडरस्कोर प्राइवेट, ठीक है। तो इतनी लाइन राइट करने से क्या होगा, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, शेयर्ड प्रेफरेंसेस का, और एक फाइल बन जाएगी डिटेल्स नाम की। डन है, और प्राइवेट मोड में। ओके, अब हमने इस फाइल में डालना है डेटा, ठीक है। और डेटा डालने के लिए ना हमारे को एक एडिटर की नीड है, ठीक है। तो एडिटर का एक हम यहाँ पर वेरिएबल बनाएंगे, सो एडिटर। अब एडिटर भी एक ऑब्जेक्ट ही होगा और ये ऑब्जेक्ट होगा शेयर्ड प्रेफ डॉट एडिटर का, ठीक है, शेयर्ड प्रेफ डॉट एडिटर। अब हम ना इस एडिटर को बताएंगे कि तूने किस फाइल में एडिट करना है डेटा, या किस फाइल में डेटा को डालना है। तो फाइल का रेफरेंस हमने कहाँ पर स्टोर करवाया है, प्रेफ में, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पर राइट करेंगे प्रेफ डॉट एडिट, ठीक है, प्रेफ डॉट एडिट मेथड। तो इससे हमारे एडिटर को पता चल जाएगा, ठीक है, ये जो रेफरेंस है ना फाइल का, यहाँ पर हमने एडिटिंग करनी है। डन है। तो इसके बाद अब भैया डेटा कौन सा डालना है, ठीक है। ऑब्वियसली जो डेटा होगा वो हमारे इन तीनों वेरिएबल्स में आ जाएगा। तो डेटा को डालने के लिए हम सिंपली एडिटर को बोलेंगे, एडिटर यार पुट कर दे स्ट्रिंग को, ठीक है। और हमें पता है कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस में की और वैल्यू के कॉम्बिनेशन में हमारा डेटा स्टोर होता है। तो सबसे पहले हम इसे बोलेंगे कि यार नेम की रखना, और उसकी वैल्यू पता कौन सी रखना, जो नेम एडिट टेक्स्ट से हमें टेक्स्ट आ रहा है, टू स्ट्रिंग, ठीक है। एडिटर बोलेगा ठीक है भैया। अब यूज़र नेम का भी आप ऐसे ही कर दो, तो हम बोलेंगे एडिटर भैया पुट स्ट्रिंग कर दो, की रख देना यूज़र नेम, ठीक है। और वैल्यू कौन सी रखनी है, वैल्यू तो हमारे पास आ ही रही है एडिट टेक्स्ट में से, टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब यूज़र नेम अगर स्टोर करवा लिया तो पासवर्ड ने हमारा क्या बिगाड़ा है, तो पासवर्ड को भी स्टोर करवा देते हैं। हम बोलेंगे एडिटर भैया सॉरी आपको इतनी दिक्कत दे रहे हैं, लेकिन आप बस लास्ट टाइम पासवर्ड भी स्टोर करवा दीजिए। तो हम बोलेंगे पासवर्ड डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमने अपने एडिटर को बोल दिया कि ये डेटा आपने स्टोर करवाना है। लेकिन एडिटर भैया थोड़े से ज़िद्दी टाइप के आदमी हैं, वो बोलेंगे कि यार मेरे को डेटा तो दे दो, लेकिन मैं अभी ऐसे नहीं स्टोर करवाऊँगा, मेरे को ना ऐसे कमिट करवाना पड़ेगा, तो कमिट भी करवाओ मेरे से। तो फिर हम बोलेंगे कि एडिटर यार क्या कर रहा है, तो इसे एक बार कमिट भी कर दे, ठीक है। तो कमिट करने से क्या होगा कि हमारा जो डेटा है वो चाहे हमारी ऐप बंद भी हो जाए, हम उसे रिसेंट से भी उड़ा दें, फिर भी हमारा जो डेटा है वो उस फाइल में परसिस्ट रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम अपना जो छोटा मोटा टेक्स्ट टाइप का डेटा होता है, कुछ क्रेडेंशियल्स होते हैं, वो हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन की स्टोरेज में स्टोर करवा सकते हैं की वैल्यू की पेयर में, ठीक है। तो सबसे पहले शेयर्ड प्रेफरेंसेस का ऑब्जेक्ट बनाओ, उस फाइल के ऊपर पॉइंट करो, फिर उस फाइल का जो रेफरेंस है वो एडिटर को दे दो, एडिटर को वैल्यूज़ दो जो आपने एंटर करवानी है, और एट द एंड एडिटर भैया को बोलो भैया कमिट कर दो, मैंने यही डेटा यहाँ पर स्टोर करवाना है। सो इतना काम करते ही हमारा जो डेटा है वो स्टोर हो जाएगा। अब जैसे ही डेटा स्टोर होगा तो हमने क्या करना है, हमने रजिस्टर स्क्रीन से मूव कर जाना है होम स्क्रीन के ऊपर। डन है। तो हम यहाँ पर एक और इंटेंट बना देंगे, जैसे ही एडिटर कमिट करेगा ना तो हम बोलेंगे भैया एक इंटेंट बना लो और चले जाओ दिस स्क्रीन से होम स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। वो बोलेगा यार क्या कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं चले जाते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी कर देंगे, इंटेंट को पास कर देंगे, और साथ ही ना हम एक टोस्ट भी प्रिंट करवा देते हैं कि आपका जो डेटा है दिस डेटा इज़ स्टोर्ड, ठीक है। और इसकी लेंथ होगी लॉन्ग डॉट शो कर देंगे। बस
इतने काम से हमारा जो डेटा है वो शेयर्ड प्रेफरेंसेस में स्टोर हो जाएगा। और अब हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ही कोई यूज़र लॉगिन करेगा, रजिस्टर तो यूज़र ने एक बार ही करना होता है ना, अब जैसे ही हमारी एप्लीकेशन में कोई यूज़र आएगा और लॉगिन करेगा तो हम उस लॉगिन डिटेल को इस शेयर्ड प्रेफरेंसेस में पड़े डेटा के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर उसका डेटा मैच कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसे होम के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। अगर नहीं कर रहा तो भैया टाटा बाय बाय, आप जाओ, आप इस ऐप के यूज़र नहीं हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम अपने शेयर्ड प्रेफरेंसेस में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने कंफर्म नहीं किया कि क्या हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हो भी रहा है या नहीं। सो चलाते हैं अपने ऐप को और देखते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी स्प्लैश स्क्रीन चल गई है। अब हम आ चुके हैं अपने लॉगिन स्क्रीन के ऊपर, और लॉगिन के ऊपर अभी हमने यूज़र नेम पासवर्ड पे कोई भी लॉजिक नहीं लगाया, तो इसे हम नहीं छेड़ेंगे। हम डायरेक्टली इस न्यू यूज़र रजिस्टर हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि हम एक नए यूज़र हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हम रजिस्टर स्क्रीन में आ जाएंगे और यहाँ पर हम अपना डेटा एंटर करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ पर जीत कोड राइट करेंगे, ठीक है, और यूज़र नेम हम यहाँ पर जीत कोड _ 123 कर देंगे, ठीक है। और पासवर्ड मैं आपको नहीं बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर पासवर्ड मैंने रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट पासवर्ड दी थी, तो ये यहाँ पर डॉट आ रहे हैं, ठीक है, पासवर्ड फील्ड बन गई है। अब हमने डेटा तो स्टोर करवा दिया, ठीक है, लेकिन हमने अपनी वो एम्प्टी वाली कंडीशन को चेक नहीं किया, तो पहले वो कर लेते हैं। सो फील्ड हमारी एम्प्टी है और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं यूर फील्ड आर एम्प्टी, हमारे पास टोस्ट आ रहा है। और अब हम यहाँ पर अपना जो डेटा है वो पास कर देते हैं, जीत कोड, और यूज़र नेम हमारा होगा जीत कोड _ 123, ठीक है, और पासवर्ड मोस्ट सिक्योर पासवर्ड 12345। ओके, तो अब जैसे मैं यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूँगा ना, तो देखते हैं हम होम के ऊपर जाते हैं और हमारे पास टोस्ट आता है डेटा इज स्टोर का या नहीं। तो जैसे हमने क्लिक किया तो होम के ऊपर शिफ्ट हो गए, डेटा इज स्टोर्ड नाम का टोस्ट आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारे एडिटर भैया ने हमारी बात मान ली है। थैंक यू एडिटर भैया कि आपने हमारा जो डेटा था वो स्टोर करवा दिया है शेयर्ड प्रेफरेंसेस में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस में अपने डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। और बाकी का जो काम है इस प्रोजेक्ट का वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। शेयर जरूर करो यार, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो सीरीज़ को शेयर जरूर करो जो भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट को सीखना चाहते हैं। और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, फ्री में है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप थोड़ा बहुत सब्सक्राइब कर दिया करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सत श्री अकाल।